नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है यूनिसेफ और इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे कि यूनिसेफ क्या होता है, ये क्या फंक्शन होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यूनिसेफ मींस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड विशेष रूप से एक एजेंसी है और उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986। ये 1986 में इसकी एस्टेब्लिश हुई है, स्थापना हुई बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा टू डील विद रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका मेन क्या काम था कि जो चिल्ड्रन इन वॉर रेवेज्ड कंट्री जो हैं, युद्ध से प्रभावित, उनमें जो बच्चे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये बनाई गई थी। इन 1953 व्हेन द इमरजेंसी फंक्शंस वर ओवर, द जनरल असेंबली गेव इट ए न्यू नेम, यूएन चिल्ड्रंस फंड बट रिटेन। तो 1953 में जब इमरजेंसी फंक्शन ओवर हो गए, इमरजेंसी ओवर हो गई, तो जनरल असेंबली ने इसको एक नया नाम दिया और ये नाम था यूएन चिल्ड्रंस फंड। और अभी इसका नाम क्या है? यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म है यू मीन्स यूनाइटेड, एन फॉर नेशनल और इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, ई फॉर इमरजेंसी और एफ फॉर फंड। अब इसके पढ़ेंगे हम आगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इसके। तो पहला है टू रिड्यूस HIV ट्रांसमिशन है उसको कम करना। दूसरा है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द एपिडेमिक ऑन चिल्ड्रन। जो भी एपिडेमिक बीमारी हो रही है उसका बच्चों पर प्रभाव जो पड़ रहा है उसको कम करना। यंग पीपल पे, फैमिलीज़ पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करना थ्रू इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल एंड इंटर कंट्री रेस्पॉन्सेज। कि जो नेशनल और इंटर कंट्री रेस्पॉन्सेज की जो प्रभाविकता है, प्रभाव बढ़ा के उनको एपिडेमिक के प्रभाव को कम करना। तीसरा है टू असिस्ट द फैसिलिटेट अचीवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड फॉर यूनिसेफ कंट्री प्रोग्राम। तो जो भी यूनिसेफ ने अपने प्रोग्राम हैं कंट्री प्रोग्राम चला रखे हैं उनको फैसिलिटेट करने में असिस्ट करना उनके ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट में। नेक्स्ट है टू पार्टिसिपेट एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट न्यू रीजनल एंड कंट्री इनिशिएटिव। तो पार्टिसिपेट करना और हेल्प करना और किस में? कोऑर्डिनेट करने में न्यू रीजनल और कंट्री इनिशिएटिव में। फिफ्थ है टू रिड्यूस ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन विद HIV एड्स STD प्रिवेंशन एंड केयर एक्टिविटीज़। तो इसमें उनकी ट्रैफिकिंग कम करना। अब आता है नेक्स्ट, इसके टारगेट पॉपुलेशन क्या है यूनिसेफ के। तो सबसे पहले है चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड यंग पीपल। दूसरे पे है वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, पीपल कंसिडर्ड वनरेबल। तो ये क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं, तो इनको कंसिडर करता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप को इम्प्लीमेंट करना। टारगेट रिस्क बिहेवियर क्या है इसका? कौन से रिस्क बिहेवियर को ये टारगेट करता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स को, सेक्स वर्क को और सब्सटेंस अब्यूज़ को। देन कंटेंट ऑफ सर्विस क्या है ये? इसका मतलब कौन कौन सी सर्विसेज देता है ये? चाइल्ड हेल्थ, यूनिसेफ हैज़ प्रोवाइडेड सब्सटेंशियल एड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड सीरा इन मैनी कंट्रीज़। तो बच्चों में जो वैक्सीन है और सीरा के प्रोडक्शन में ये सहायता करता है देशों की। यूनिसेफ हैज़ सपोर्टेड इंडियाज़ BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्रॉम इट्स इंस्पेक्शन। तो इंडिया में भी जो BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें ये सहायता करता है। इट हैज़ ऑल्सो एसोसिएटेड इन इरेक्शन ऑफ पेनिसिलिन प्लांट नियर पुणे। जो पुणे में जो पेनिसिलिन प्लांट है उसमें भी एसोसिएशन है इसका। डोनेटेड ए DDT प्लांट, 2 प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ट्रिपल वैक्सीन एंड आयोडाइज सॉल्ट। तो इन सब में सहायता करता है। यूनिसेफ हैज़ ऑल्सो असिस्टेड एनवायरमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम एम्फेसाइजिंग सेफ़ एंड सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। के लिए सेफ़ और सफिशिएंट वाटर को एम्फेसाइज करता है, ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाता है। और
वाटर किसके लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए इन रूरल, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें। द पर्पज़ इज़ नॉट ओनली टू रिड्यूस चाइल्ड इलनेस, इसका पर्पज़ केवल यही नहीं है कि चाइल्ड की बीमारी या डेथ रिड्यूस हो, बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेज, जो गांव हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों का पोषण। यूनिसेफ गिव हाई प्रायोरिटी टू इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, इसकी हाई प्रायोरिटी है। इट्स एड फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन विच फर्स्ट टुक द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटिंग चाइल्ड फीडिंग बिगेन टू एक्सपेंड in mid 1950 with the development of low cost protein rich food mixture। तो इसने 1950 में क्या, मिड 1950 में क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट में और प्रोटीन रिच फूड मिक्सचर प्रोवाइड करना बच्चों को, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर। द पर्पज इज़ टू इम्प्रूव द केयर ऑफ चिल्ड्रन बोथ विदिन एंड आउटसाइड देयर होम थ्रू सच मीन से पेरेंट एजुकेशन, पेरेंट को एजुकेशन दे के चाइल्ड की केयर इम्प्रूव करना, डे केयर सेंटर, चाइल्ड वेलफेयर एंड youth agencies, women's club. These services are carried out not as separate project but as a part of health, nutrition and education or home economic extension program. नेक्स्ट है एजुकेशन, जिसमें दोनों ही तरह की एजुकेशन आ जाती हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इन कोलैबोरेशन विद, इसके किसके साथ कोलैबोरेट करता है, यूनेस्को, यूनिसेफ असिस्टेड इंडिया इन द एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडिया। इंडिया में साइंस को टीच करने में, इम्प्रूवमेंट लाने में, साइंस लेबोरेटरीज़ के लिए, इक्विपमेंट के लिए, वर्कशॉप टूल, लाइब्रेरी बुक, ऑडियो विजुअल एड्स आर बीइंग मेड अवेलेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इन सब चीज़ों को, जैसे कि साइंस लेबोरेटरीज़, इक्विपमेंट हैं, वर्कशॉप टूल हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, तो ये सब प्रोवाइड करता है। करंटली यूनिसेफ इज़ प्रोमोटिंग ए कैंपेन नोन एज ए गोबी। तो ये कई बार एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि गोबी क्या है, तो गोबी क्या है, यूनिसेफ प्रमोट कर रहा है इस कैंपेन को, कैंपेन टू एनकरेज 4 स्ट्रेटजीज फॉर ए चाइल्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन, कि बच्चों की हेल्थ में जो रिवॉल्यूशन आए एक तरह से, उसके लिए 4 स्ट्रेटजीज हैं इसमें। G4 है ग्रोथ चार्ट टू बेटर मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जी में क्या आ जाएगा, एक ग्रोथ चार्ट है जिससे कि हम बच्चे की डेवलपमेंट को देख सकें। ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन टू ट्रीट ऑल माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन जो होता है उसके लिए oral rehydration. Then B for breastfeeding and I for immunization against measles, diphtheria, polio, pertussis, tetanus and tuberculosis. तो G for grow chart, O for oral rehydration, B for breastfeeding and I for immunization. Since 1976, 1976 से यूनिसेफ हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इन अर्बन बेसिक सर्विसेज UBS। तो 1976 से ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्बन बेसिक सर्विस में। द एम ऑफ UBS प्रोजेक्ट इज टू अपग्रेड बेसिक सर्विसेज। अब बेसिक सर्विसेज को अपग्रेड करना इसका ध्येय है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, वाटर सप्लाई, sanitation and education, especially for children and women in selected cities and towns. The overall objective is to improve the degree and quality, survival and development of the children of the urban low income families. तो रूरल में भी और जो अर्बन में लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनकी जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी सर्वाइवल क्वालिटी के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। As full partners in primary health care, UNICEF and WHO has been developing joint strategy in supports of its implementation at country level. तो पूरे प्राइमरी हेल्थ केयर के फुल पार्टनर के तौर पे यूनिसेफ और WHO क्या कर रहे हैं, एक जॉइंट स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं जिससे कि कंट्री लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इनकी उसको सपोर्ट करें। यूनिसेफ विल सपोर्ट एक्शन, कौन कौन से एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, प्रिवेंट न्यू इन्फेक्शन अमंग यंग पीपल, प्रिवेंट पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द HIV वायरस, कि बच्चों से, बड़ों से, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिशन नहीं हो, एक्सपेंड एक्सेस टू केयर एंड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज लिविंग विद HIV एंड AIDS,
and expand care, protection and support for children. UNICEF will intensity its advocacy and program. तो आज हमने पढ़ा यूनिसेफ के बारे में और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।